ओम ह्रीं सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। जय माँ भुवनेश्वरी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज दिव्य संतान की प्राप्ति के लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि कलयुग तो है ही, लेकिन उसके साथ दुष्टों का आक्रमण भी बढ़ने वाला है। तो उसके निवारण के लिए हर एक माता पिता की एक जवाबदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दिव्य संतान की प्राप्ति करे। ऐसे संतान जो तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, जो शूरवीर हो, जो दिव्य संत बने, जो दातार बने और अपने देश की रक्षा कर सके, अपने परिवार की रक्षा कर सके और अपने संस्कृति की रक्षा कर सके, उनके लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं। अगर ये मेरे विचार है, पर्सनल विचार, मैं ऐसा सोचता हूँ, इसीलिए मैं इस बारे में एक वीडियो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बनाना चाहिए कि कोई भी इनको देखेगा तो अगर भगवान की कृपा होगी तो उस तरह से प्रयास करेंगे तो अच्छे पुत्रों को प्राप्त कर सकेंगे। अच्छी संतान, पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों एक समान ही है, लेकिन अच्छे संतान हमें प्राप्त हो जो आत्मबल से मजबूत हो और उनका मनोबल भी बहुत मजबूत हो। ऐसे संतान हमें प्राप्त होवे, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, मेधा शक्ति वाले हो, अच्छी दिव्य मेधा शक्ति, जैसे कि पेशवा बाजीराव थे, जो संभाजी महाराज थे, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजी प्रभु देश पांडे, ये सब शूरवीर थे। और ऐसे ही जैसे झांसी की रानी, दिव्य संतान, ताकि उनको ये भारत देश जो है उसमें उनका नाम बने। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद थे, स्वामी विवेकानंद थे। जैसे दिव्य पुत्र को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप यह वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। आपको यह वीडियो तभी आप जान पाएंगे। वैसे कई लोगों को मालूम तो होगा ही, लेकिन फिर भी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर किसी भी प्रकार की गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि अच्छी तरह से आपको इस बारे में बताऊँ। तो स्टार्ट करेंगे हम कि अच्छे पुत्र प्राप्त करने के लिए, अच्छी संतान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले माता पिता की जवाबदारी है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको नियम में रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये स्टार्ट होता है शादी से। जब लग्न विधि करते हैं तो वो प्रॉपर लग्न विधान होना चाहिए। और आजकल के लग्न विधान जो हो रहे हैं वो आप देख रहे हैं, सबको मालूम है, प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। कई कई जगह पे हो रहे हैं, लग्न को ऐसे मतलब मजाक बना दिया है, हमें ऐसा लग रहा है। 1 घंटे में पूरा करना पड़ता है लग्न का जो विधान है, तो हमें अच्छा भी नहीं लगता और हम जाते भी नहीं हैं कहीं पे भी शादी करवाने। जो सिलेक्टेड व्यक्ति है, जिनको अच्छी तरह से पूजा में इंटरेस्ट है, वो वहीं पे जाते हैं। क्योंकि उसमें जो होम है ना, जो वर और वधू का जो यज्ञ आता है, वो यज्ञ ही पौने घंटे का सिर्फ यज्ञ है। तो अब सोचिए, अभी ये लाजा होम, राष्ट्रभृत होम, अभ्यादान होम, ये सभी होम यज्ञ करवाना पड़ता है। अगर वो नहीं करते तो देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिलता। ये करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, ताकि कभी एक दूसरे से अलग ना हो। तो इसीलिए ये सब हमारी संस्कृति में ये विधान बताया गया है। और वैसे भी 7 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। उसमें 3-4 प्रकार के जो विवाह है पहले, वो श्रेष्ठ है, और बाकी जो 3 प्रकार के विवाह है वो अच्छे नहीं है। जैसे उसमें राक्षस विवाह आता है, पिशाच विवाह आता है और गांधर्व विवाह आता है। तो ये तीनों विवाह से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो अच्छे नहीं होते, ऐसा कहा जाता है। मनुस्मृति में भी बताया है और हमारे शास्त्र में भी बताया गया है। देखो, शास्त्र की बात आती है तो यहाँ पे 18 पुराण आ जाते हैं, 4 वेद आ जाते हैं, षड शास्त्र आ जाता है और 108 उपनिषद आते हैं। तो शास्त्र में सभी सम्मिलित होता है ना, सभी का ज्ञान। तो ये सब ज्ञान किसका है? भगवान वेदव्यास जी का है। तो सबसे पहले पति पत्नी को अच्छी तरह से शादी का जो विधान है, मंत्र जाप के साथ बढ़िया से संपूर्ण करना पड़ेगा। और उसके बाद जो अपने घर के जो रीति रिवाज होते हैं, कहीं कहीं जगहों पे अपने कुल देवताओं के वहाँ पे जो ग्रंथि बंधन है वो वहाँ पे छोड़ा जाता है। तो कई कई लोग क्या होते हैं, कुल देवता के सामने नहीं छोड़ते, घर पे ही छोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर बहुत प्रॉब्लम आती है, हमने देखा है। तो जिस कुल के अंदर जो भी रिवाज हो अपने देवताओं का, वो रिवाज फॉलो करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। तो उसे करने के बाद फिर दोनों को नियम से रहना है और धर्म का पालन करते हुए, जो भी धर्म आपका हो, सनातन धर्म में आप हो,
सब सनातन में सभी धर्म आ जाते हैं, स्वामीनारायण भी आ जाते हैं, जैन धर्म भी आ जाता है, सभी प्रकार के धर्म आ जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, सब सब धर्म आते हैं उसके अंदर, सनातन के अंदर। जो हमारा हिंदू धर्म है उसी की बात कर रहा हूँ। इसमें क्रिश्चियन नहीं आता है सनातन धर्म के अंदर, मुस्लिम धर्म नहीं आता, तो ये सनातन में नहीं आते हैं। और भी नए नए बहुत सारे निकले हुए, सनातन एक ही धर्म है, उसी में सब आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिर नियम से रहना है, और गर्भाधान संस्कार सबसे पहले करना पड़ेगा। शादी के बाद अगर दिव्य संतान प्राप्त करनी है तो हमने उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया है। गर्भाधान संस्कार करना पड़ेगा, और वो गर्भाधान से पहले गर्भाधान संस्कार होता है। पति और पत्नी को दोनों को पवित्र होना पड़ेगा। अगर बहुत अच्छी तरह से करना है तो प्रायश्चित कर्म भी कर लेना चाहिए आपको। प्रायश्चित कर्म यानी कि जन्म से लेकर अब तक जो भी तन मन से जो भी पाप किए हैं, कायिक 4 प्रकार के पाप होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसर्गिक। काया से पाप होता है शरीर से, वाचिक यानी कि वाणी से प्राप्त हुआ है, वाणी से भी पाप होते हैं, मानसिक मतलब मन से भी पाप होते हैं, और सांसर्गिक मतलब 3-4 जन इकट्ठे हो गए, किसी की निंदा हो गई, ये सब पाप कहला, इस सब पाप की श्रेणी में आते हैं। तो ये सब पाप से मुक्त होना पड़ेगा, दिव्य पुत्र प्राप्त करना है तो प्रायश्चित कर्म करें। उसके बाद गर्भाधान संस्कार करें। गर्भाधान के लिए भी मुहूर्त होते हैं, उसी मुहूर्त में संस्कार करें। और फिर जब स्त्री जब अपने धर्म में आए तो 5 दिन छोड़ देना है। 5 दिन तक शास्त्र में मना किया है, 5 दिन छोड़ देना है। और 6वें दिन से फिर इसमें संख्या आती है। ये संस्कार भास्कर है, ये हमारा सनातनी जो वैज्ञानिक है, विज्ञान, ये सनातनी विज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया बहुत सालों से पहले। तो देखो, ये इसमें कोई शर्म जैसी बात नहीं है, ये समझने की बात है। इसको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे पुत्र प्राप्त चाहिए तो, अच्छी संतान चाहिए तो। देखो, उसमें एक ही संख्या आती है, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। अगर ये रात्रि में आपने गर्भाधान किया तो पुत्री प्राप्त होगी, दिव्य संतान प्राप्त। उसमें स्त्री और पुरुष दोनों जो प्राप्त होते हैं उसकी संख्या के हिसाब से होते हैं। तो एक ही संख्या में अगर आपने गर्भाधान किया तो पुत्री, कन्या प्राप्त होगी, और जो संख्या में बेकी संख्या जो है, अगर उसमें आपने गर्भाधान किया तो आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन इसमें भी शास्त्र में यह बताया कि दिव्य संतान चाहिए तो 10 दिन छोड़ देना है। 10 दिन कुछ नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भगवान का अनुष्ठान पूजा करना है, और ये सब करना है, तभी आपको दिव्य पुत्र संतान प्राप्त हो। तो इस तरह से आपको संतान प्राप्त हो सकती है। लेकिन 10 दिन छोड़ देना है। अगर दिव्य पुत्री चाहिए तो 11वां दिन, 13वां दिन और 15वां दिन, ये 3 आप गर्भाधान के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद अगर दिव्य संतान चाहिए, पुत्र दिव्य चाहिए, तो बेकी संख्या में हम देखें तो 12वां दिन, और 12वां दिन भी छोड़ देना है दिव्य संतान के लिए। 14वां दिन और 16वां दिन, ये 2 दिन में ही गर्भाधान हो जाएगा, भगवान की कृपा रहेगी। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और धर्मयुक्त मार्ग से उसमें भी मुहूर्त आते हैं गर्भाधान के लिए, नक्षत्र आते हैं, मुहूर्त आते हैं। तो उस हिसाब से आपको ये प्रयोग करना चाहिए ताकि आपको दिव्य संतान प्राप्त हो सके। तो दिव्य संतान क्यों प्राप्त करनी है, ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि अभी देखो समय बहुत ख़राब चल रहा है, और हमारे भारत देश को अच्छे संतानों की आवश्यकता है, और वो भी दिव्य। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि सभी जो बच्चे हैं वो मोबाइल में जा रहे हैं, मोबाइल के कारण सबकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। कई लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अभी तो वो छोटे बच्चे ही है, कहीं बाइक में माता पिता उनको ले जाते हैं तो वहाँ पे अकस्मात हो जाता है, उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य, अगर इस तरह से आप पुत्र उत्पन्न करेंगे तो उनकी आयु की रक्षा करेंगे भगवान। लेकिन आपको जो है सनातन धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, समय समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे गर्भाधान हो जाता है, फिर दूसरे महीने में गर्भधारण हो गया तो दूसरे जब महीना आता है, दूसरा महीना और तीसरा महीना, उसमें आपको पुंसवत संस्कार करने पड़ते हैं। पुंसवत संस्कार क्यों किया जाता है? क्योंकि वो संस्कार करने से बालक की रक्षा करते हैं भगवान, और बालक कभी गिरता नहीं। आजकल हम देखते हैं 5वें महीने में, तीसरे महीने में और चौथे महीने में बालक गिर जाता है कहीं कहीं, आपने बहुत सुना होगा। किसी को बालक रहता नहीं, 1 महीना रहता है फिर गिर जाता है।
तो उसको शास्त्र में बताया है काकवंध्या स्त्री होती है, उनको बालक नहीं रहते, तो उनके लिए अगर ऐसी कोई स्त्री है जिनको बालक मतलब संतान ही नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी हमारे शास्त्र में बताया गया है कि हरिवंश पुराण करके है, हरिवंश पुराण अगर उनका नियम से पाठ करें, अपने आसन पे बैठ के, अपनी कुल देवी अपने मंदिर भगवान के सामने बैठकर वो हरिवंश पुराण का अगर पठन करते हैं सच्चे दिल से, भाव से, मन से, देखो ये भगवान की जो भी आध्यात्मिक मार्ग है ना, वहाँ पे आपका मन पवित्र होना बहुत जरूरी है, और आत्मा, मन और आत्मा पवित्र चाहिए, और जो भाव और श्रद्धा है ना एकदम स्ट्रॉन्ग चाहिए, तभी आपको उनका पूरा फल प्राप्त होगा। किसी ने कहा है हम कर रहे, ऐसा नहीं, आपको मन से करना पड़ेगा ये, तभी आपको उनका जो पावर है, उनकी जो शक्ति है वो आपको प्राप्त होगी, उनकी कृपा प्राप्त होगी। लेकिन फिर भी अगर भाव से या कुभाव से भगवान का नाम लिया तो उद्धार तो होना ही है, मतलब कल्याण तो होना ही है, लेकिन वो जल्दी से कल्याण होता है। जैसे अभी 5G आ गया ना, तो उस तरह से मैं आप सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उस तरह से अगर आप मन से करेंगे, भाव से करेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, उनका प्रभाव आपको जल्दी फील भी कर पाएंगे आप। कई लोग के ऊपर कृपा होती है लेकिन वो फील नहीं कर पाते कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है या नहीं है। तो यहाँ पे ये अभाव होता है आत्मबल और मनोबल का। तो पुंसवन संस्कार किया जाता है। तो अगर किसी स्त्री को संतान ही नहीं है तो हरिवंश पुराण का पाठ करें, खुद करें या किसी पंडित जी के पास करवाएं, या अपने पतिदेव को आता हो पढ़ने के लिए, हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में भी मिल जाता है अभी तो ये पुराण, तो उनका पाठ करें और दिव्य संतान की प्राप्ति की कामना करें। मेरी बस ये वीडियो बनाने की यही इच्छा है, यही मेरी कामना है कि सब लोग जो है, हमारे जो सनातनी जो हिंदू है, वो ऐसे संतान प्राप्त करें जो दिव्य हो, वीर पुरुष हो, कर्ण जैसा पुत्र प्राप्त हो, परशुराम जैसा पुत्र प्राप्त हो, अंगिरा ऋषि जैसा पुत्र प्राप्त हो, महाराणा प्रताप जैसा पुत्र प्राप्त करे, ऐसी कामना होनी चाहिए। आजकल के जो भारतवासी हैं उनकी यही कामना होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके परिवार की रक्षा करनी है और देश की भी रक्षा करनी है तो संतान तो दिव्य ही चाहिए, वही रक्षा कर पाएंगे। देखो पहले के समय में देखे छत्रपति शिवाजी एक ही नहीं थे जिन्होंने देश की रक्षा की, वो तो मेन थे, उन्होंने सबकी आत्माओं को जगाया। लेकिन उस समय के जो भी सेनापति थे, जो भी सिपाही थे, वो भी बहुत बलिष्ठ थे, और ये सब बलिष्ठ थे तो वो भी किसी की संतान ही होंगे ना। तो वो सब संतान उनके माता पिता के हिसाब से, उनके विचारों के हिसाब से, उनके खाने पीने के हिसाब से ही संतान प्राप्त होती है, और ऐसे ही विचार उनके होते हैं। इसीलिए गर्भाधान जब हो जाता है, कोई गर्भवती स्त्री होती है, उनको नियम में रहना पड़ेगा, उनको भी नियम में रहना पड़ेगा। गर्भवती अगर भगवान की कृपा से आपने ये सभी फॉलो किया और आपको गर्भधारण हो गया, अच्छे नक्षत्र में आपने सब फॉलो किया, गर्भधारण जब हो गया, पता चल गया गर्भधारण हो गया है, तो फिर खाने पीने में सात्विक खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है बिल्कुल, और भगवान का नाम का जप करना है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, और धर्मयुक्त मतलब झूठ नहीं बोलना है, सत्य का आचरण करना है, किसी के साथ कपट नहीं करना है, किसी के प्रति मन में उद्वेग, कुभाव नहीं आना चाहिए, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, ये सब को आपको दूर करना पड़ेगा 9 महीने तक, उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी वो संतान में वो दिव्य चीज़ आएगी, दिव्य संस्कार आएंगे। और अगर वीर पुत्र चाहिए तो वीर राजाओं की स्टोरी आपको सुननी चाहिए, ताकि उसके अंदर, क्योंकि गर्भ में जब बालक आ जाता है तो वो सभी प्रकार के संस्कार, जो भी आप खाते हैं, जो भी आप बोलते हैं, वो सभी उसके अंदर आता है। माता और पिता का पूर्ण रूप, दोनों का मिलकर पूर्ण रूप होता है, तो दोनों के संस्कार, दोनों के विचार, सब कुछ वो बालक के अंदर आता है। तो जैसे आप सोचेंगे, जैसे आप करें,